1000 वर्ष पूर्व एक परम योगी राज, जिनके जीवन चरित्र का कोई वर्णन नहीं मिलता, कहां से आए और अंत में कहां चले गए, स्वामी मत्स्येंद्रनाथ, मच्छेंद्रनाथ जिसको हम कहते हैं साधारण भाषा में, सदगुरु श्री मत्स्येंद्रनाथ जी ऐसे कहते हैं कि आज तक उनसे बड़ा सिद्ध इस पृथ्वी पर कोई नहीं हुआ। गुरु मत्स्येंद्रनाथ से बड़ा। गुरु मत्स्येंद्रनाथ पूरी पृथ्वी पर घूमते रहते थे, पैदल पैदल घूमते 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 एक दिन चंद्रागिरी नगर में चले गए। चंद्र गए तो एक द्वार पे गए भिक्षा मांगने। मैया जब भिक्षा देने बाहर आई, उस घर की जो स्त्री थी वो बाहर आई, भिक्षा तो दे रही है लेकिन एकदम उदास है, आंखों में 2-4 आंसू भी उसके टप टप पड़ने को तैयार। गुरुजी महाराज तो सर्वसमर्थ, चेहरा देखते ही समझ गए। बोले बोल बेटा क्या बात है, इतनी परेशान क्यों है तू? मैया ने कहा, बोले बाबा और तो सब सुख है, पति भी ठीक है, घर में 2 रोटी भी हैं, घर प्रतिष्ठा भी है, सब है, लेकिन बाबा मेरे संतान नहीं है। मत्स्येंद्रनाथ जी महाराज ने बात सुनी। परम योगी, सब कुछ देने में समर्थ गुरु थे। अपने झोले में से निकाली थोड़ी सी बभूत और वो भभूति उस मैया के हाथ में दे दी। बोले मैया एक काम करना, आज ही गौ माता के दूध के साथ में और इस भभूति को तू पी जा। मैं कहता हूं तुझे ठीक 9वें महीने तेरे बच्चा हो जाएगा, और बच्चा भी ऐसा वैसा नहीं होगा। मैया तेरे जो संतान होगी ना, तेरे जो बेटा होगा वो ऐसा होगा कि परम प्रतापी, और जिसका नाम पूरे संसार में प्रसिद्ध हो जाएगा। भगवान का अंश आएगा तेरे गर्भ में। मैया ने बभूति तो ले ली। गुरुजी महाराज चले गए अपने घूमने फिरने, आगे निकल गए। वो तो रुकते ही कहां थे ज्यादा देर एक जगह पे। अब मैया ने क्या किया कि उस बभूति को हाथों हाथ तो लिया नहीं और अपनी सहेलियों के पास चली गई मंत्रणा करने। गुरुजी का दिया हुआ वो आशीर्वाद, उसका महत्व नहीं समझा, और उस आशीर्वाद को उस मैया ने क्या किया कि घर के पीछे गाय रखती थी वो भी, तो उस गाय का गोबर जहां इकट्ठा होता था, उस गोबर के ऊपर उस भभूति को फेंक दिया। पूरे 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में अचानक कोई संयोग ऐसा बना, कोई कृपा होनी थी हम सब पृथ्वीवासियों पे, धरतीवासियों पे, तो वही गुरुजी महाराज मत्स्येंद्रनाथ जी घूमते घूमते आज फिर वापस उसी गांव में आए। पूरे 12 साल बाद में उनको याद था कि इस मैया को मैंने बभूति दी थी संतान के लिए। आए, आकर के और उसी दरवाजे पे अलख निरंजन, मैया आई भागी भागी, पहचान गई, अरे ये तो वही बाबा आ गया। बाबा ने कहा, बोले मैया 12 साल पहले आया था मैं तेरे यहाँ पे, तेरा वो बेटा 12 साल का हो गया होगा, कहाँ है उसको बुला, मैं भी दर्शन कर लूं। अब तो मैया क्या बोले, घबरा गई मैया तो बिल्कुल। बोले बाबा बच्चा तो नहीं हुआ। गुरुजी बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, हम लोग गुरु की बात पे विश्वास नहीं करते हैं, खाली चमत्कारों में विश्वास करते हैं। मैया ने बताया बाबा को, बोले बाबा ये गोबर का ढेर मैंने तो यहाँ डाल दी थी वो भभूति। गुरुजी महाराज समझ गए, बोले ये कर्महीन है, भाग्यहीन है, इसके भाग्य में संतान है ही नहीं। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। गुरुजी महाराज गए गोबर के ढेर के पास और जा करके अलख निरंजन, अरे बेटा गोरख खड़ा हो जा, बाहर आ जा, आज तेरा गुरु आ गया तुझे लेने। और जैसे ही गुरुजी महाराज ने आवाज लगाई, चमत्कार होता है कि गोबर का ढेर फट गया और उसके अंदर से एक 12 साल का बड़ा गोरा चिट्टा सुंदर बच्चा मजबूत बलिष्ठ बाहर निकल के आता है। बोलिए गोरखनाथ जी महाराज की जय।